Hello and welcome to Study Time Anytime YouTube channel. Today we'll continue the section 57 Transfer of Property Act. Provision by court for encumbrances and sale freed therefrom. तो ये सेक्शन जो है ये बहुत ही अनोखा और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। किस तरह से कि कोर्ट के पास पावर है प्रॉपर्टीज़ को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को भार मुक्त करने से, डेप्ट फ्री मुक्त करवाने के लिए, डिक्लेयर करवाने के लिए और उनकी सेल कंडक्ट करवाने के लिए। तो क्या कहता है ये सेक्शन, शुरू करते हैं। वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू एनी इनकम्बरेंसेस वेदर इमीडिएटली पेएबल और नॉट इज सोल्ड बाय द कोर्ट। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है कि प्रॉपर्टी इमूवेबल के बारे में बात हो रही है, उस पर किसी तरह का भार है, इनकम्बरेंसेस है, अमाउंट पेएबल है उन इनकम्बरेंसेस के बदले और उसको कोर्ट सेल कर रही है और इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, कोर्ट उसको सेल कर रही है या एग्जीक्यूशन लगाई है डिक्री की, वहाँ पर सेल कर रहे हैं या कोर्ट, और आउट ऑफ कोर्ट द कोर्ट मे इफ इट थिंक्स फिट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू द सेल डायरेक्ट और अलाउ पेमेंट इनटू कोर्ट। तो कोर्ट क्या करेगी, अगर उसके पास कोई पार्टी एप्लीकेशन लेकर आती है कि हमको ये प्रॉपर्टी सेल करवानी है, तो कोर्ट उस एप्लीकेशन के आधार पर डायरेक्ट कर सकती है या पेमेंट अलाउ कर सकती है। किस केस में? अगर तो फर्स्ट जो केस है, इन केस ऑफ एन एनुअल और मंथली सम चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी पर कोई एनुअल सालाना या मंथली मासिक सम चार्ज होता है, और ऑफ अ कैपिटल सम चार्ज ऑन अ डिटर्मिनेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ सच अमाउंट, कोई डिटर्मिनेबल इंटरेस्ट है कि इतने ब्याज पर इंटरेस्ट जो है वो चार्ज हो रहा है, इतने ब्याज पर सम पर चार्ज हो रहा है। When invested in the securities of central government, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ब्याज दर चल रहा है उस ब्याज दर के हिसाब से कोर्ट उसको सफिशिएंट अगर कंसिडर करती है तो उस इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्ट जो है वह उस प्रॉपर्टी का जो अमाउंट है या उस जो चार्ज है उस प्रॉपर्टी के ऊपर वो डिपॉजिट करवा लेती है, अपने पास रखवा लेती है। सेकेंड इसमें है, इन एनी अदर केस ऑफ अ कैपिटल सम चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द अमाउंट सफिशिएंट टू मीट द इनकम्बरेंस एंड एनी इंटरेस्ट ड्यू देयर ऑन। कोई कैपिटल सम चार्ज है, उस पर कोई अमाउंट जो है कैपिटल का उस पर सम चार्ज है, तो जितनी अमाउंट सफिशिएंट है उसके इनकम्बरेंस को पूरा करने के लिए या उसके मूल और ब्याज दोनों को पूरा करने के लिए, तो उतनी अमाउंट जो है कोर्ट जो है डायरेक्ट कर सकती है कि हमारे पास जमा करवाई जाए, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, टू डायरेक्ट और अलाउ अमाउंट पेमेंट इनटू द कोर्ट। अब इसके आगे प्रोविज़ो क्या है, एक प्रोविज़ो इसमें ये है, बट इन आइदर केस देयर शैल ऑल्सो बी पेड इनटू द कोर्ट सच एडिशनल अमाउंट। तो ये अमाउंट जो हमने ऊपर डिस्कस की कि इतना अमाउंट बनता है, इतना ब्याज बनता है, तो उतनी अमाउंट आप जमा करवा दो कोर्ट में, वो एक साइड रहा। एडिशनल अमाउंट के लिए भी कोर्ट कह सकती है जब उसको लगता है कि ज़्यादा हो सकती है, कॉस्ट ज़्यादा हो सकते हैं, एक्सपेंस ज़्यादा हो सकते हैं, इंटरेस्ट ज़्यादा हो सकता है। उस कंडीशन पर जो कोर्ट है, कंटिजेंसी 3 बताई गई हैं, sufficient to meet the contingency of further cost, expenses and interest and any other contingency, और भी कोई कंडीशन हो सकती है। एक्सेप्शन डेप्रीशिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 1/10 ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट टू बी पेड। तो एक 1/10 जो अमाउंट है, जो टोटल अमाउंट है, उसका 1/10 एडिशनल वो रखवा सकते हैं, अनलेस द कोर्ट फॉर स्पेशल रीजंस थिंक्स फिट टू रिक्वायर अ लार्ज एडिशनल अमाउंट। तो अगर 1/10 से भी ज़्यादा डिपॉजिट करवाना है, उस केस में कोर्ट को स्पेशल रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। जब
कोर्ट ने अमाउंट डिसाइड कर लिया, उसके बाद वो क्या करते हैं, द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट, अगर उसको लगता है कोर्ट को, एंड आफ्टर नोटिस टू द एनकम्बरेंसेस, unless the court for the reasons to be recorded in writing thinks fit to dispense with such notice, declare the property to be freed from the encumbrance and make any order for conveyance or vesting order proper for giving effect to the sale and give directions for the retention and investment of the money in court. तो अगर नोटिस भेजते हैं इनकम्बरेंस का तो ठीक है, रीज़न रिकॉर्ड करके अगर उनको लगता है कि नहीं ज़रूरत तो वो प्रॉपर्टी को फ्री डिक्लेयर कर सकते हैं, इनकम्बरेंस से फ्री डिक्लेयर कर सकते हैं, और उसके बाद जो सेल है प्रॉपर्टी की जा सकती है। और ये भी डायरेक्शन दे दी जाती है कि जो इन्वेस्टमेंट है मनी की वो कोर्ट में सिक्योर की जाए। सी इसमें है, आफ्टर नोटिस सर्व्ड ऑन द पर्सन्स इंटरेस्टेड इन और एंटाइटल्ड टू द मनी और फंड इन द कोर्ट। तो जिस बंदे की प्रॉपर्टी जा रही है, जो बंदा सेलर है उसकी प्रॉपर्टी, और जिस बंदे को ब्याज मिलना था, जिसने वो प्रॉपर्टी पर इंटरेस्ट लेना था, जैसे बैंक्स होते हैं, बैंक्स के केस में लगा लो, या किसी ने ब्याज पर दी हुई थी प्रॉपर्टी, तो द कोर्ट में डायरेक्ट पेमेंट और ट्रांसफर देयर ऑफ टू द पर्सन्स एंटाइटल्ड टू रिसीव और गिव अ डिस्चार्ज फॉर द सेम। तो वो जो पेमेंट जमा करवाई गई है वो दूसरे बंदे को मिल जाएगी जिसको इंटरेस्ट मिलना था। एंड जनरली मे गिव डायरेक्शन रिस्पेक्टिंग द एप्लीकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल और इनकम देयर ऑफ। अपील क्या इसकी लगती है? हाँ जी लगती है। एन अपील शैल लाई फ्रॉम एनी डिक्लेरेशन ऑर्डर और डायरेक्शन अंडर दिस सेक्शन एज इफ द सेम वर अ डिक्री। तो जैसे एक डिक्री की अपील लगती है वैसे ही यहाँ पर कोई डिक्लेरेशन हो, ऑर्डर हो, डायरेक्शन हो, उसकी अपील की जा सकती है। तो लास्ट इसमें क्या है, कहाँ लगेगा कोर्ट, कौन सी, किसके पास पावर है? इन दिस सेक्शन कोर्ट मीन्स नंबर 1 अ हाई कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ द ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन। हाई कोर्ट में लगता है, ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में भी, और ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन में, ओरिजिनल एपेलेंट में भी, हाई कोर्ट में सीधा लग रहा है। सेकंड, द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयरऑफ इज सिचुएटेड। तो जिस एरिया का डिस्ट्रिक्ट जज है उसकी लोकल लिमिट्स में जो प्रॉपर्टी आती है या उसका पार्ट आता है वहाँ लगती है। तीसरी, एनी अदर कोर्ट विच द स्टेट गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर टू बी कम्पिटेंट टू एक्सरसाइज द जुरिस्डिक्शन कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन। तो तीसरा है अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई स्पेशल कोर्ट बना दे। अब एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है मल्लिका अर्जुन शास्त्री वर्सेस नरसिम्हा राव। इस केस में ये डिसाइड किया गया था कि अगर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, एडजुकेट किया जा सके कितना चार्ज है, तो फिर सेक्शन 57 उस पर लागू नहीं होता। इसके अलावा एक लेटेस्ट 2020 का केस है इस सेक्शन के रिगार्डिंग, वो है MP वर्गेस्ट वर्सेस अनामा। केरला हाई कोर्ट का केस है। इसमें जो प्रॉपर्टी जिसका इस प्रॉपर्टी पर चार्ज था वो सिस्टर थी, और सिस्टर को ब्रदर्स ने कहा कि आपका अगर जो चार्ज है हम आपको पे कर देते हैं, बट सिस्टर ने नहीं एक्सेप्ट किया। तो लोअर कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया कि वो चार्ज एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। तो इसकी अपील में जो ब्रदर्स थे वो हाई कोर्ट में गए, और हाई कोर्ट में ने केरला हाई कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि अगर ब्रदर्स आपको पेमेंट देना चाहते हैं, आप क्यों नहीं ले रहे? तो शी सेड पर्सनल रीजंस और टाइम बाउंड था, ये पहले नहीं दिया। सो पर कोर्ट ने कहा कि अगर आप हमको प्रॉपर्टी, आपको चार्ज की पेमेंट, जो चार्ज था वो पेमेंट मिल रही है, तो आप इसको एक्सेप्ट कीजिए और जो प्रॉपर्टी है इसको इनकम्बरेंस फ्री डिक्लेयर किया जाएगा। तो इस तरह ये केस डिसाइड किया गया। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, ये जो सेक्शन 57 हमने पढ़ा है अभी, ये कॉन्ट्ररी है ऑर्डर 34 के प्रोविज़न नंबर सब सेक्शन 12, ऑर्डर 34 के रूल 12 के।
ऑर्डर 34 के रूल नंबर 12 में अब वहाँ क्या है, वहाँ ये कहा गया है कि जो प्रॉपर्टी जिस पर चार्ज होता है, जो इनकम्बरेंस होती है, वहाँ पर फ्री होती, वहाँ पर प्रॉपर्टी को जिसके पास, जिसको ये पेमेंट देनी है, जिस पर चार्ज देना है, उसकी परमिशन के बिना सेल नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सेक्शन जो 57 है, ये एक्सेप्शन है। यहाँ पर कोर्ट के पास पावर है। प्रोविज़न बाय कोर्ट, ये हेडिंग है इसकी, प्रोविज़न बाय कोर्ट फॉर एनकम्बरेंस एंड सेल फ्रीड। ऑर्डर 34 कहता है कि उसकी परमिशन ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट जो है उसके पास भी पावर है कि वो सेल कर सकती है प्रॉपर्टी, उसको इनकम्बरेंस फ्री डिक्लेयर करा के। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए। आप लॉ अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर भी हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक कर सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर द एजुकेशन, फ्री एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।